नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पुष्प में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ओव्यूल। ओव्यूल के कितने टाइप होते हैं ये आज हम लोगों ने डिस्कस करने का टॉपिक रखा है, जो बीएससी पार्ट 2 के पेपर 1 में 5वें यूनिट में उपस्थित है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो जहां तक पुष्पों की बात है, पुष्प क्या है? तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, एक रूपांतरित प्ररोह है जो जनन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एसेसरी होल और दूसरे को हम कहते हैं नेसेसरी होल। जहां तक एसेसरी होल जो सहायक पुष्पांग होते हैं, जैसे कैलिक्स या कोरोला, तो कैलिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बाहर से पुष्पों की रक्षा के लिए, बड की रक्षा के लिए कैलिक्स होता है, जो की इकाई को हम सेपल कहते हैं। मगर कोरोला जिसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं, प्रायः यह रंगीन या सफेद और यह हरे रंग का होता है। तो इस तरह से हम दोनों को पहचान लेते हैं। और जहां कैलिक्स कोरोला अंतर विभेदित नहीं होता है उसे हम पेरियंथ कहते हैं। इसकी इकाई को टेपल या फाइलस के नाम से जाना जाता है। ये तो सहायक पार्ट हो गया। अब हमारी जो फ्लावर की नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी होल है, उसमें नर जननांग एंड्रोसियम के नाम से और मादा जननांग गायनोसियम के नाम से जानी जाती है। जहां तक एंड्रोसियम की बात है, उसकी इकाई को हम स्टामेन कहते हैं, जिसको एंथर कनेक्टिव फिलामेंट में बांटा जाता है। जबकि गायनोसियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मदर, क्योंकि फूल में फलों का जो बनना होता है वह फीमेल ही बनाती है, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं। इसकी इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। तो ओव्यूल जो संरचना है, इसके लिए हम गायनोसियम के अंदर जानना चाहेंगे। अब गायनोसियम की इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। अब जब इसके अंदर हम जाते हैं तो ये देखिए एक फ्लावर का डायग्राम, जिसमें बाहर वाली पोर्शन को हम कैलिक्स कह रहे हैं, इकाई को कैलिक्स, और सेपल, समूह को सेपल और इकाई को कैलिक्स कहा जाता है। पेटल जिसकी समूह को हम कोरोला कहते हैं। ये फिलामेंट है जो एंथर के साथ जुड़ा हुआ है। जहां एंथर के फिलामेंट जुड़ते हैं उसे हम कनेक्टिव कहा करते हैं, तो जहां तक सवाल है कनेक्टिव का, तो कनेक्टिव वह पोर्शन है जहां एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं। ये पोर्शन ये कहलाता है कनेक्टिव, जो आपस में जुड़ते हैं एंथर और इसको। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मुख्य जो बात चालू होती है वह इस पार्ट से होती है। फ्लावर के इस पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा, और ये लंबा सा जो संरचना है इसे हम कहते हैं स्टाइल। ये स्टाइल है, और इसलिए ये यहां भी हम चाहो तो आप स्टाइल से ऐसे आप समझ सकते हैं, स्टाइल। और ये जो निचले का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ओवरी। अक्सर हम लोग यहाँ ई कर देते हैं, बोलते ओवरी, स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ध्यान दें, OVARY, ये ओवरी कहलाता है, जो निचला पोर्शन है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य अब इस ओवरी के अंदर झांकने का है, क्योंकि ये जो संरचना दिखाई दे रही है यही ओव्यूल बाद में जानी जाएगी। तो आइए हम लोग ओव्यूल के बारे में देखते हैं कि ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो ओव्यूल 6 प्रकार का है, जिसे हम प्रायः ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस के नाम से जानते हैं। ऑर्थोट्रोपस, लेकिन इन सारी चीजों को समझने से पहले
थोड़ा सा आपको विषयांतर करना चाहूंगा कि यह किसी भी ओवरी का एलएस सेक्शन है और ये एलएस जो ओव्यूल का है उसमें हम लोग क्या पाते हैं, ये हिस्सा माइक्रोपाइल कहलाती है। ये हिस्सा माइक्रोपाइल यहीं से पॉलन ट्यूब प्रायः एंटर करता है। तो पोरोगेमी रिप्रोडक्शन हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे और सीड जर्मिनेशन से यहीं से रेडिकल ओप्लूम्यूल निकलते हैं। जस्ट इसके अपोजिट एंड को हम चलाजल एंड कहते हैं और ये एक दो लेयर का बना हुआ इंटेगुमेंट प्रायः स्किन को कहा जाता है। तो प्रायः दो है, इसलिए इसको हम लोग बाइटेगमिक के नाम से भी पढ़ते हैं। बाई का मतलब दो है। लीची वगैरह आप खाए हो तो उसमें एरील होता है, जिसको हम लोग खाते हैं उसको एरील बोलते हैं, जो ही इंटेगमेंट का ही मॉडिफाइड फॉर्म रहता है। तो न्यूसेलस किसको बोलेंगे? ये जो पूरी उत्तक है, अभी इस चीज को भूल जाइए। ये अभी संरचना जो दिखाई दे रही इसको अभी आप भूल जाइए, है ना। ये अभी हम लोग इसको भूल जाएं तो ज्यादा आसान होगा। और इसलिए कि ये पोर्शन पूरा न्यूसेलस, पूरी उत्तक जो है न्यूसेलस है और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सब डिप्लॉयड प्लांट है। तो देखिए माइक्रोपाइल, चलाजा, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहां दिखाई दे रही है, इस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां अटैच होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइलम। और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ था। अभी आप इसको भूल जाएं, एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यह जो था न्यूसेलस में कोई भी एक सेल, प्रायः ये दो प्रकार से, टॉपमोस्ट सेल या पेराइटल सेल, तो क्रैस्यू न्यूसिलेट या टेन्यू न्यूसिलेट यहां पे बात आता है, टेन्युई और क्रैसू, और इसके साथ हम सफिक्स लगाते हैं न्यूसीलेट। यदि टॉपमोस्ट सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करे तो उसे हम टेन्युई के साथ इसको जोड़ देंगे, टेन्यू न्यूसिलेट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई पेराइटल सेल हो तो उसे हम क्रैस्यू न्यूसिलेट स्ट्रक्चर करते हैं डेवलपमेंट को, जो भी हो। तो ये प्राइमरी आर्चेस्पोरियल सेल जो है, जो आप देख रहे हैं इंटेगमेंट के अंदर में यहां डेवलप हो रहे हैं, और इससे प्राइमरी पेराइटल सेल और ये प्राइमरी पेराइटल सेल दो बन रहे हैं। और ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है उसमें कोई भी एक मेगास्पोर मदर सेल का काम करने लगता है। तो इसे हम शॉर्टकट में MMC भी बोलते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी तो हो सकता है। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, लेकिन बेटा दुनिया में लेडीज फर्स्ट, और लेडीज मतलब फीमेल मतलब मेगास्पोर, इसलिए मेगास्पोर मदर सेल को जब हम MMC कह रहे हैं तो पॉलन मदर सेल उसके लिए अलग नाम दिया जाता है। इसको शॉर्टकट में हम PMC बोलते हैं। हालांकि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, लेकिन यहां हम शॉर्टकट में इसको MMC नहीं बोल सकते। खैर, तो यहां पे देखिए अपने सारे अभी तक जो टिश्यूज थे वो डिप्लॉयड सेल्स थे। अभी तक जितने सेल्स थे सब डिप्लॉयड सेल्स थे। इंटेगमेंट, माइक्रोपाइल, चलाजा सब डिप्लॉयड थे। 2n नंबर ऑफ सेट था। इसके अंदर मियोसिस जैसी घटना होती है। तो यह अगर मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रहा है तो इसके अंदर जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के फलस्वरूप कितने पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। ये 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं। इसमें अगर एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बने, और चूंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं इसलिए उन्हें हम हैप्लॉइड मेगास्पोर बोलते हैं। वो हैप्लॉइड मेगास्पोर या सिर्फ मेगास्पोर भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। अब यह जो मेगास्पोर है, अब ये मेगास्पोर जो है वह लीनियरली अरेंज्ड है, इसलिए इसको लीनियर टेट्राड भी कहा जाता है। अगर एक स्पोर फंक्शनल है तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? मोनोस्पोरिक। अगर 2 काम लग रहे हैं तो क्या कहेंगे? बाइस्पोरिक। और चारों अगर हो तो
टेट्रास्पोरिक। इस तरह से इनकी फीमेल गैमेटोफाइट में आप मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ट्राइस्पोरिक अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो कई बार हम चूंकि पीएमसी को शॉर्टकट में आपको बोलना ही है, तो शॉर्टकट में आप इसको चाहें तो एमसी जैसे शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या छोटा एम लगा के एमसी आप लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये ट्रेडिशन है, बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा। खैर, तो अब देखिए, चूंकि सबसे कॉमन मेथड हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, एक स्पोर यदि क्रियाशील हो तो उसको मेगास्पोर, मोनोस्पोरिक, 2 हो तो बाइस्पोरिक और 4 हो तो टेट्रास्पोरिक। सबसे कॉमन होता है मोनोस्पोरिक, और उसमें भी सबसे कॉमन कौन है? पोलीगोनम टाइप, जो आप फीमेल गैमेटोफाइट में आगे पढ़ेंगे, हो सकता है याद भी हो। तो इसमें जो 4 पुत्री कोशिकाएं बनी थी, यहाँ जो 4 पुत्री कोशिकाएं आपकी बनी थी, 1, 2, 3, 4, इन चारों में प्रायः 3 जो माइक्रोपाइलर होती है वो डिजेनरेट कर रही हैं, और जो दूसरा जो छोर, मतलब चलाजल छोर पे जो सेल है वही फंक्शनल मेगास्पोर है। तो बताइए 4 में कितने की क्रियाशील हैं? 1, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक का पोलीगोनम टाइप कहते हैं। अब इनके अंदर देखिए बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं, वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये वैक्यूल के मदद से यह डिवाइड होके 2 पुत्री कोशिकाओं का, 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। कोशिका क्यों नहीं? इसलिए कि इनमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए अगर मुंह से निकल गया तो आप उसको मुंह से ही रहने दीजिए, लेकिन आगे आप बिल्कुल याद करके रखेंगे कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगी मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। फलतः एक सेल के अंदर कितने केंद्रक आ गए? 2। यह पुनः माइटोसिस से डिवाइड करेगा, 1, 2, 3, 4, इनसे 2 और इनसे 2। यहाँ पे भी सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर एक माइटोसिस होगी, यानी एक मियोसिस के बाद ये कितनी माइटोसिस की घटनाएं घट रही हैं? 1, 2, 3 माइटोसिस, और 1 से 2 पुत्री केंद्रक, 4 और 8 पुत्री केंद्रकों का निर्माण, और बड़े बड़े वैक्यूल हैं। अब ये वैक्यूल ही रीअरेंज करते हैं सारे केंद्रकों को, और एक जो केंद्रक है माइक्रोपाइल से और एक चलाजा से, दोनों माइग्रेट करके बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहा करते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहा करते हैं। अब यहाँ पे 3 जो रह गए और यहाँ पे 3 जो रह गए, तो ये चूंकि अपोजिट पोल पर हैं, इसीलिए इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसमें एक बनता है और 2 जो ये दोनों जो हैं वो ये दोनों जो हैं वह सिनर्जीड्स के नाम से जाने जाते हैं, वह सिनर्जीड के नाम से जाने जाते हैं। और अकेला यह जो है वो एक बन गया, यानी एक और 2 सिनर्जीड मिलके एक एपरेटस का निर्माण करते हैं। यह फीमेल गैमेटोफाइट का टॉपिक था, तो चूंकि कई जगह हम एम्ब्रियोसैक, एग वगैरह का यूज करेंगे आगे, इसलिए आपको एक बार रिवाइज कराए हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं, बड़ा आसान है, 6 नाम रखना और एक एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, चित्र बना दीजिए, नंबर आ जाते हैं। तो यह एंड क्या कहलाएगा बताइए? माइक्रोपाइल, यह चलाजा, और यह फेरिकुलस, यह हाइलम, और यह दोनों क्या है? इंटेगमेंट है, और यह न्यूसेलस, और उसके अंदर एम्ब्रियोसैक डेवलप हो रहा है। तो चूंकि माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकुलस एक सरल रेखा में यहां दिख रहे हैं, हमको एक सरल रेखा में दिख रहे हैं, इसीलिए वर्ड बनता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो मतलब क्या हुआ? सीधा, और ट्रोपस मतलब कर्वेचर, सीधा है। माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकुलस एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, जो पोलीगोनम, पाइपर नाइग्रम, जिसको काली मिर्ची भी कहते हैं, पाइपर बेटल आदि जैसे पौधों में पाया जाता है। ये जिम्नोस्पर्म में, साइकस में भी आपने शायद पढ़ा होगा, साइकस में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे कॉमन जो मेथड है, जिसको एंजियोस्पर्म में 84% एंजियोस्पर्म में डेवी साहब का कहना है, तो एनाट्रोपस, जिसको हम इन्वर्टेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए जस्ट कंडीशन उलट गई है। उलट गई है मतलब
ये माइक्रोपाइल यहां था, बिल्कुल रोटेट करके नीचे चला आया, या आप इधर से समझ सकते हैं ऐसे घूम गया या वैसे घूम गया। तो ये पूरा का पूरा माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस काफी कुछ एक दूसरे के नजदीक आ गए, और ये दोनों इंटेगुमेंट, और ये न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ माइक्रोपाइल चलाजा एक सीध में तो है, लेकिन फ्यूनिकुलस उसके पैरेलल कह सकते हैं, या फिर माइक्रोपाइल काफी क्लोज आ गया फ्यूनिकुलस से। तो इस कंडीशन में बिल्कुल उल्टा, जैसे आपने ग्लास ऊपर से पकड़ी है या उसको उलट दे रहे हैं, तो एना मतलब इन्वर्टेड होता है, इसलिए इस ओव्यूल को हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। अब देखिए हेमी एनाट्रोपस, अभी आपने ऑर्थोट्रोपस में बिल्कुल सीधा रखा था, एनाट्रोपस में आधा उल्टा किया था। तो हेमी या सेमी या अर्ध एनाट्रोपस है। ऐसा माना जाए कि ग्लास यूं जो सीधी खड़ी थी वो ऐसे उलट गई और आधी उल्टी है, इसीलिए यह माइक्रोपाइल चलाजा, यह माइक्रोपाइल, यह चलाजा, यह एक सरल रेखा में आ रहे हैं, लेकिन फ्यूनिकुलस उससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये एम्ब्रियोसैक जो है, इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेमी एनाट्रोपस। और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वह रेननकुलस या जो प्रिमिटिव मेंबर हैं, रेननकुलेसी जो सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिली का मेंबर है, वो इसमें फैमिलीज में पाए जा सकते हैं। तो हमने 3 तरह के ओव्यूल पढ़ा, ऑर्थोट्रोपस सीधा, उल्टा अगर हो गया तो एनाट्रोपस, अब बिल्कुल बीच में है तो हेमी एनाट्रोपस। क्योंकि हेमी एनाट्रोपस के बाद जो 2 ओव्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, इनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक है एम्फीट्रोपस, जो ब्यूटोमेसी या ब्यूटामॉस वगैरह जैसे पौधों में पाया जाएगा। देखिए माइक्रोपाइल भी है, चलाजा भी है, फ्यूनिकुलस भी है। तो ये फ्यूनिकल जो है, ये और ये बिल्कुल देखिए एनाट्रोपस टाइप के दिख रहे हैं। तो एम्फी क्यों बोलते हैं? एम्फी इसलिए बोलते हैं कि ओव्यूल के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, आप देखिए कि इस लाइन पर, एक हम कलर से बताने की आपको कोशिश करते हैं, ये जो लाइन है ये हाफ इस साइड और हाफ इस साइड जा रहा है। एम्फी का मतलब ही होता है हाफ बोथ, तो दोनों साइड चूंकि एम्ब्रियो सैक जा रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस जैसे शब्दों से हम इसको बोलते हैं। तो एनाट्रोपस में ही अगर दोनों तरफ हाफ ऑफ एम्ब्रियो सैक जा रहा है तो इसको कहेंगे हम एम्फीट्रोपस, ठीक है। लेकिन कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस कैप्सेला, मस्टर्ड आदि मेंबरों में पाया जाता है। अच्छा, ये बात बतानी थी आपको कि जो इसके पिछले स्लाइड थे, जो पिछला स्लाइड था, इसमें देखिए घोड़े की नाल की तरह की ये संरचना हो रही है, इसलिए इसको हम हॉर्सशू शेप्ड भी कहते हैं। हॉर्सशू शेप्ड भी कहते हैं। घोड़े की नाल, जैसे घोड़े की नाल इस टाइप से होती है और ये दोनों साइड हाफ हाफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम एम्फीट्रोपस। और जो नेक्स्ट है इसमें देखिए ये भी एम्फीट्रोपस टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल ये बीचों बीच जो लाइन है, या बीचों बीच लाइन, इसमें एम्ब्रियो सैक इधर है, वो दोनों साइड नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्व। कर्व जिसे हम हिंदी में वक्र के नाम से पढ़े हैं। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा कोई अगर लकीर हो रहा है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ एम्ब्रियो अपने आप में टेढ़ी हो जाती है। माइक्रोपाइल, चलाजा, ये न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक जो है वह एम्ब्रियो सैक कर्व होते हैं, इसीलिए वर्ड निकला है कंपाइलो, और उसके साथ सफिक्स हम लगाते हैं ट्रोपस, जो लेगुमिनेसी, क्रूसीफेरी, कैप्सेला या मस्टर्ड जैसे पौधों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के अब हमारे पास जो 5 ओव्यूल थे वो हो गए हैं। अब जो छठा ओव्यूल है जिसे हम सरसीनोट्रोपस कहते हैं, सरसीनो, सरसीनो, ये वर्ड कहीं पढ़े हैं क्या हम लोग? यस, जब हम टेरिडोफाइट पढ़े थे तो उस समय जो उनकी यंग पत्तियां होती थी क्वाइलिंग शो करती थी,
जिसके कारण उसको बॉटेनिकल स्नैक्स बोलते थे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो है, ये फ्यूनिकुलस जो है, आप जरा चलेंगे मेरे साथ पेन पे तो आप देखेंगे ये राउंड जिलेबी की तरह की संरचना बनाते हुए यहां तक आ रहा है। तो जो कैक्टस होते हैं, जिनको हम जीरोफाइट भी बोलते हैं, कैक्टस मतलब कॉमन बोलचाल में क्या कहा जाता है, जो ओपोन्सिया जिसको हम लोग रटे हैं कई बार नागफनी वगैरह, तो ये सब डेजर्ट में जो पौधे पाए जाते हैं। तो इनकी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए कितना बढ़िया प्लांट ने स्ट्रक्चर लिया कि वह अपने फ्यूनिकुलस को बिल्कुल एक जिलेबी की तरह की कर्वेचर बनाते हुए यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है। और इसमें यह जो नॉर्मल आपने इंटेगमेंट पढ़ी है, 1-2 लेयर की इंटेगमेंट, 1-2 लेयर की इंटेगमेंट, और ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूसेलस है। और न्यूसेलस के अंदर फिर से हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो डेवलप हो रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो हम काटेंगे तो ये तो ऑर्थोट्रोपस टाइप का दिखेगा, लेकिन ये फ्यूनिकुलस जो इस तरह से जो राउंड टाइप की जो स्ट्रक्चर हो रही है, ये तो एनाट्रोपस में नहीं दिखा था। तो हम लोग कुल मिला के अभी जो डिस्कस किए, हमने 6 प्रकार के ओव्यूल को पढ़ा। ऑर्थोट्रोपस जिसमें कि वो बिल्कुल सीधा आया था, एनाट्रोपस इन्वर्टेड था, हेमी एनाट्रोपस दोनों के बीच में, एम्फीट्रोपस जिसमें एम्ब्रियो सैक दोनों तरफ गए थे, और कंपाइलोट्रोपस जिसमें कर्व एम्ब्रियो था, और ये सर्सिनोट्रोपस जो कैक्टस है उसमें पाया जाता है जीरोफिटिक प्लांट में। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आज हम लोगों ने डिस्कस किया और एक बहुत अच्छी सी टॉपिक थी। अक्सर कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और एनाट्रोपस में कंफ्यूजन होती है, तो जिसे मैंने आपसे बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।